मान लीजिए कि आप बेरोज़गार है, और अगर बेरोज़गार है तो मानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई करते हो। मान लो आपने एक जॉब में अप्लाई किया, उसमें अगर आपने एप्लीकेशन डाली तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है 1%। ठीक है। बट आप क्या करते हो, आप एक में नहीं, आप दो जॉब में अप्लाई करते हो एक टाइम पे। दूसरे जॉब में भी आपके चांसेस है 1%। ठीक है। तो आपके क्या चांसेस है कि आपको इन दोनों में से कम एक जॉब तो मिले? 1% से तो ज़्यादा ही होगी। हो सकता है 2% भी हो, क्योंकि 1% प्लस 1%। तो अब ये बताएं कि अगर हम जॉब 3 पे भी अप्लाई करते हैं, उसमें भी चांसेस है 1%। आप इन तीनों पे लगातार अप्लाई करते हैं एक ही समय पे, सारी जॉब खुली हुई है, आपने लिंक्डइन ढूंढ लिया। उसके बाद हम जॉब 4 पे जाते हैं, उसमें भी 1% है। ऐसे करते करते हम जॉब 1, जॉब 2, ये इंटरवल शेड्यूलिंग नहीं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे है जॉब 100। इन सब के चांसेस है 1% सिलेक्शन के। आपने सभी में आपने सभी में एक टाइम पे अप्लाई कर दिया, तो क्या चांसेस है कि आपको कम से कम, यहाँ बैठ, कम से कम लाइक एटलीस्ट एक जॉब तो मिले? क्योंकि आपने 100 में अप्लाई किया है, सब में 1% चांसेस है, तो 1% प्लस 1%, ऐसे करते करते ये तो 100% चांसेस है कि आपको जॉब मिलेगी, है ना? गलत। हम बात करते हैं क्यों। देखिए, ये जॉब सारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना? तो किसी का होना या होना किसी और के होने या होने से कोई फ़र्क नहीं रखता। वापस जाते हैं अपने बोर्ड पे। यहाँ पे है कि आपको एक जॉब मिल रही है 1%। मान लो हम वन जॉब की ही बात कर रहे हैं, तो इसको मिलने के चांसेस है 1%, इसको ना मिलने के चांसेस क्या है? 99%। ऐसे ही जॉब 2 में क्या हो रहा है? मिलने के चांसेस 1%, ना मिलने के चांसेस 99%। ऐसे ही जॉब 3, और ऐसे ही जॉब 100, सबके लिए ऐसा ही है। तो अब मुझे ये बताया कि हमको क्या ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास क्या है, एटलीस्ट वन जॉब। ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि सबका सम 1 होता है प्रोबेबिलिटी में। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट नो जॉब्स एट ऑल। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को। वापस थोड़ा नए पन्ने पर आते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सो प्रोबेबिलिटी कि आप अभी भी बेरोजगार है, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 99% टाइम्स 99%। क्योंकि ये तो एक प्रोबेबिलिटी है कि एक जॉब में नहीं हुआ सिलेक्शन, आपने दूसरे में भी अप्लाई किया उसमें भी नहीं हुआ, दोनों में ही नहीं हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है? 99% टाइम्स 99%। उसके बाद हमने तीसरे में अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका उसमें भी नहीं हुआ? 99%, है ना? तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, ऐसे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू 99% टू द पावर ऑफ 100, मतलब 0.99 टाइम्स 100। ये मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा अभी। 0.99 टाइम्स 100 क्या होता है? ठीक है, तो जवाब मिल गया इसका। द आंसर इज 0.366 अप्रॉक्स। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कि आप को
कॉर्पोरेट मजदूरी मिल गई, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि आप बेरोजगार हैं। तो इट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि आप बेरोजगार है, अभी भी बेरोजगार है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, इतनी तो मेल्टन मैक्स होनी चाहिए, 1 माइनस 0.366 विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.634, यानी 63.4%। तो आपके इतने चांसेस है कि अगर आप 100 जॉब्स में अप्लाई करो तो आपको कम से कम एक जॉब मिले।